अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, एक खुफिया रिपोर्ट, वो ये कहती है कि वहाँ पर जो नेटो फोर्सेस के लोग थे और जो अफगान हुकूमत के लिए एहलकार काम कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का इरादा रखती है अफगान तालिबान, और उनको ढूंढा भी जा रहा है कि अमेरिका अभी भी इस पोजीशन में है कि कोई कार्रवाई कर सकता है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमला करेगी, उनके हमलों में इजाफा हो जाएगा। यहाँ के जो इंतहा पसंद है वो भी उनसे इंस्पायर होकर यहाँ पर इसी किस्म की कार्रवाई शुरू करेंगे। तालिबान को सोचना पड़ेगा, कुछ साथियों की मारपीट भी हुई, कल भी हुई थी, और झंडे वाला जो इशू था, आज तहरीक तालिबान में वहाँ पर उनका बड़ा एक रिसेप्शन हुआ है और उनकी तकारीर आई है, वो बड़े खुश है, उनको जेलों से रिहा किया गया है। यह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको अफगानिस्तान से अलग कर दिया जाए। मेरी दुआ यह है कि पाकिस्तान से कुछ ना एक्सपेक्ट किया जाए, क्योंकि जब एक्सपेक्ट किया जाएगा तो फिर उसकी कीमत भी समझी जाएगी, फिर जोर भी दिया जाएगा, फिर प्रेशर भी जाएगा। तो मेरी तो सच्ची दुआ ये है कि काश ऐसा हो कि पाकिस्तान को सेंट्रल प्लेयर ना समझे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INA न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने पाकिस्तान को सदमे में डाल दिया। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आई है जिसमें साफ तरीके से यूनाइटेड नेशन ने ये कहा है कि जो पाकिस्तान में जो BLA है या फिर जो तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान है, वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान पे लगभग 50 से 60 बड़े हमले कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी रिपोर्ट है पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा घबराई हुई है, क्योंकि आपको पता होगा कि पिछले 3-4 महीनों से जिस प्रकार से पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तान में लगातार बम धमाके और पाकिस्तानी आर्मी पर लगातार अटैक हो रहे हैं, उससे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है और लगातार इन सब अटैक को वो रोक भी नहीं पा रहा है। दोस्तों, आपको बता कि 100 जवानों जो पाकिस्तान के 100 जवान हैं उनकी मारे जाने की खबर आई थी, जिसके बाद से पूरे पाकिस्तान में पूरा जो पाकिस्तान है वो सदमे में था। क्योंकि दोस्तों, आपको बताओ कि उस समय BLA ने ये कहा था कि हमने पाकिस्तान के 100 जो जवान हैं उनको मार दिया। दोस्तों, उसके बाद से जो ये यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट आई है वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि आने वाले दिन जो है वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं होने वाले हैं, बल्कि और भी ज़्यादा ख़राब होंगे। और कहीं ना कहीं इसमें जो ISI है, जो कि पाकिस्तानी मानते हैं दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है, वो भी यहाँ पर पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं नंबर 1 एजेंसी तो कहीं से भी नहीं कहा जा सकता। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जो है वो इन सब टॉपिक के ऊपर क्या बोल रहा है। तो यूएन नेशन की रिपोर्ट ये कहती है कि वो जो ढूंढा जा रहा है नेटो के लोगों को, और ज़ाहिर जो साबका अफगान हुकूमत के ये जो काम करते थे अफराद, उनकी तलाश की जा रही है, क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं अफगान तालिबान। ये रिपोर्ट यकीनन आपने पढ़ी होगी, और इसीलिए उनकी तलाशी मुहिम तेज कर दी गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस वक्त जो एंगेजमेंट है तालिबान की पूरी दुनिया के साथ और खासतौर पर कलीदी ममालिक के साथ, और जो दुनिया को उन्होंने गारंटीज दी हुई है, देखिए जो हमें पता है दोहा एग्रीमेंट के बारे में, वो तो हमें 10-15% भी पूरा नहीं मालूम है। जो पसे पर्दा अब तक बात चल रही है, अब तक जो बात चल रही है पसे पर्दा, वो असल चीज है जिसका कि हम अंदाजा लगा सकते हैं। और उसका अंदाजा क्या है? इस वक्त 6,500 फौज काबुल एयरपोर्ट पर तैनात है अमेरिका की, और तालिबान चारों तरफ मौजूद हैं। अगर तालिबान को कुछ करना ही होता तो वो यकीनन 6,500 सारों को या कैदी बना लेते या मार देते। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पसे पर्दा बहुत सारी चीजें तालिबान चला रहे हैं। अमेरिका के खदशात अभी भी हैं, और जो अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, एक खुफिया रिपोर्ट, वो ये कहती है कि वहाँ पर जो नेटो फोर्सेस के लोग थे और जो अफगान हुकूमत के लिए एहलकार काम कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने का इरादा रखती है अफगान तालिबान, और उनको ढूंढा भी जा रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इसी वसवसों और इन खदशात के तहत कि अमेरिका अभी भी इस पोजीशन में है कि कोई कार्रवाई कर सकता है, या फिर सिर्फ बातें की जाएंगी अमेरिका की जानिब? दुश्मनों का तो काम ही ये है कि वसवसे पैदा करना, इंतशार पैदा करना। कौन है नंबर 1 दुश्मन तालिबान का आपके ख्याल में दुनिया में? अमेरिका, UK और नेटो फोर्सेस। और किन लोगों का असर रसूख है यूनाइटेड नेशंस के ऊपर, मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। सही बात। तो बात यह है कि तालिबान चाहे मैं ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उल्टा भी लटक जाएं और जो भी साबित करने की कोशिश करें अपने आप को, ये कुछ लोग, कुछ ममालिक ऐसे हैं जो कभी नहीं मानेंगे, और वो बल्कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपने देखा कि कुछ लोग खड़े हो गए और फिर गोली चलानी पड़ी, कुछ लोगों ने एक हंगामा किया, दूसरा हंगामा किया। ये तो बल्कि मैं तो समझता हूँ कि ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इससे बड़ी चीजें होने का इम्कान भी। अब
तो सर अफगानिस्तान की सूरत हाल का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ेगा और पाकिस्तान को इस तमाम तर चीजों को अपनी पॉलिसी कैसे मुरतब करनी? जी देखें, तीन असरात का जिक्र हो रहा है लगातार। नंबर एक ये कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमला करेगी, उनके हमलों में इजाफा हो जाएगा। नंबर दो ये कि अफगान मुहाजिरीन बहुत सारे आ जाएंगे, और नंबर तीन ये कि यहाँ के जो इंतहा पसंद है वो भी उनसे इंस्पायर होकर यहाँ पर इसी किस्म की कार्रवाई शुरू करेंगे। 5 रोज लगभग गुजर चुके हैं तालिबान के इस कब्जे को। आपकी नजर में तालिबान वाकई बदल चुके हैं अब तक जो भी पेशरफ सामने आई है? कुछ न कुछ खबरें और भी आ रही है जो कि अन्य मतलब है कि तालिबान को सोचना पड़ेगा। कुछ सहाफियों की मारपीट भी हुई, कल भी हुई थी, और झंडे वाला जो इशू था। तो बहरहाल पहले से तो तब्दील है, क्योंकि उन्होंने भी दुनिया से अमेरिका से मुज़ाकरात भी किए हैं, तो पॉलिटिक्स को भी जानते हैं, मिलिटरीली तो आपको पता है कि उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है। तो तब्दीली कुछ है, लेकिन अब जब एक बाज़ाब्ता हुकूमत साजी होगी, उनका सेटअप आएगा, वो कैसे आएगा, वो जो उन्होंने वादे किए हैं वो पूरा करते हैं कि नहीं करते। तो अब जिस तरह के आज तहरीक तालिबान ने वहाँ पर उनका बड़ा एक रिसेप्शन हुआ है और उनकी तकारीर आई है, वो बड़े खुश है, उनको जेलों से रिहा किया गया है। अब देखना है कि जो दोहा एग्रीमेंट में उनका जो सेकंड पॉइंट है दोहा एग्रीमेंट का 4 में से अहम जो गारंटी है इनखिला के बाद, तो देखा जाएगा कि वो गारंटी के किसी को इजाजत नहीं देंगे, वो गारंटी पूरी होती है नहीं होती, काफी सारी चीजें, लेकिन वक्त के साथ साथ काफी चीजें वाज़ेह होंगी। अच्छा अब्दुल साहब, पाकिस्तान जाहिर सारी सूरत हाल में एक अहम शराकतदार है। अब अमेरिका में पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी पॉलिसी लाइन या मौकफ क्या इख्तियार रखे? इस वक्त तो मेरे ख्याल में अमेरिका जो है, बड़ी अच्छी बात यह है कि वो अपने अंदरूनी मसाइल में फंसा हुआ है। मेरी दुआ यह है कि पाकिस्तान से कुछ ना एक्सपेक्ट किया जाए, क्योंकि जब एक्सपेक्ट किया जाएगा तो फिर उसकी कीमत भी समझी जाएगी, फिर जोर भी दिया जाएगा, फिर प्रेशर भी जाएगा। तो मेरी तो सच्ची दुआ यह है कि काश ऐसा हो कि पाकिस्तान को सेंट्रल प्लेयर ना समझा जाए। ठीक है, हम इंपॉर्टेंट है, हमारी जियोग्राफी भी है, वो सारी बातें एक तरफ, लेकिन अगर ये हम पे डाल दिया गया आइदर इन द वे के यार असली कसूर तो तुम्हारा, तुम लोगों ने पाला, या हम पे किस तरह डाल दिया गया कि अच्छा आगे के रखवाले जो हो, ठेकेदार जो हो, चौकीदार जो हो, वो तुम हो। दोनों सूरतों में पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको अफगानिस्तान से अलग कर दिया जाए। ये जो एक अजीब सी चीज आई थी ना एफपैक, इसको अनपैक कर दें और पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस अलग हो। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि आप सीट बेल्ट बांधे रखें। अमेरिका इस वक्त जो है इंटरनल फोकस्ड है, लेकिन जब उंगलियां उठेंगी तो वो कई तरफ उठेंगी और प्रेशर आएंगे और उसमें पाकिस्तान पे भी आएंगे। आई होप बाय देन पाकिस्तान हैज डेमोन्स्ट्रेटेड कि हम आलमी दुनिया का हिस्सा हैं, हम आलमी दुनिया के साथ हैं, उसमें अमेरिका भी है, हम भी हैं, लेकिन ना हमें गलत तरीके से आप कसूरवार ठहराएं और ना ही हम पे कोई ऐसा बोझ डालें जो अनरियलिस्टिक। जो आलमी दुनिया का तासुर या मौकफ, उस पर हम आपसे तज्जिया जानना चाहेंगे। एक जानिब भारत है, वो पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर रहा है कि अफगानिस्तान की जो सूरत हाल अब सामने आई है, तालिबान की हिमायत, उसमें पाकिस्तान पर वो इल्जाम दे रहा है। सऊदी अरब का मौकफ, ज़ाहिर है सऊदी अरब के भी तारीखी जो किरदार है माजी में बहुत ज्यादा रहा है अफगानिस्तान में, वो मौकफ भी कुछ बातें सामने नहीं आ रहा। इस रिस्पॉन्स को कैसे देख रहे हैं आप? देखें, जहां तक तो भारत का पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम है, उसको तो मेरा ख्याल है कि हमें इग्नोर कर देना चाहिए। भारत हमारा दुश्मन नंबर 1 है, तो उसने तो हर बात उसी तरीके से करनी है। आदिल नजम साहब बहुत अच्छी बात कर रहे थे, क्योंकि वो अमेरिका को हमसे बहुत बेहतर जानते हैं कि वहां पर इस वक्त सोच क्या है। लेकिन मुझे खदशा इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के अंदर खुद ब खुद ये सोच कहीं पनप रही हो कि जी अमेरिका हमसे ये चाहता है और अमेरिका हमसे वो चाहता है, क्योंकि बाद औक़ात हम बड़े ऑटोमेटिक रोल में भी होते हैं। हमारे ऐसे लोग भी हैं जो खुद ही मफरूजे घड़ लेते हैं और फिर उसके बात आगे बढ़ाते हैं। उससे थोड़ा सा है, जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, आप अगर चाहे सऊदी अरब की बात करें, यूएई की बात करें, तो वो तो मेरा ख्याल है कि हमें मालूम है कि वो किस इशारे का इंतजार करते हैं और किस तरफ देखते हैं, वो तो उसी तरीके से देखेंगे। देखें, मैंने जैसे पहले कहा कि कौन है नंबर 1 इम्पेडिमेंट अफगान तालिबान के रास्ते में, या नंबर 1 उनको ना चाहने वाला, वो साउदी अमेरिका है। और अमेरिका के पास जो पावर्स हैं वो सिर्फ मिलिट्री पावर तो नहीं है, उनके पास परसेप्शन मैनेजमेंट की पावर्स हैं, उनके पास मीडिया की पावर है, उनके पास पैसे की पावर है, टेक्नोलॉजी, बेशुमार उनकी ताकतें हैं। तो वो हर ताकत को इस्तेमाल करेंगे। तो ये इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि आजकल जो खबरें हैं मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही हैं, उनको बड़े ध्यान से हमें अपने खुद हमें तज्जिया करना चाहिए कि इस खबर की सोर्स क्या है, इसके पीछे हिकमत अमली क्या हो सकती है, इसके पीछे इंटरेस्ट क्या हो सकता है, तब जाके हम ऐसी बातों पे यकीन करें।
ठीक है, बड़ा मुश्किल काम है ये। अफगान तालिबान को भी सही कवरेज जो है, जो वो कह रहे हैं वो इतनी नहीं मिल रही, मिला जुला मामला है। तो बाकी मैं समझता हूं कि इतने लोग, इतने मुल्क मौजूद हैं। आपने 3-4 का जिक्र किया था, मेरा ख्याल रूस, चाइना, ईरान, कुछ सेंट्रल एशियन कंट्रीज, पाकिस्तान, ये तो वो ब्लॉक है जो सबसे पहले शायद इनको तस्लीम करेगा। ठीक है। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान मुंह उठा के देखता ना रहे उस तरफ, यूके की तरफ और यूएसए की तरफ, के जी वो करेंगे तो हम करेंगे, हमारे अपने इंटरेस्ट है, उसके मुताबिक हमें चल। हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए कि हम जंप मार के सबसे पहले और अकेले तस्लीम करने वाले हो। ये पाकिस्तान ने बता दिया कि ऐसा नहीं होगा। तो पाकिस्तान की सब जो पॉलिसी है कि सबके साथ जुड़ के आगे चल रहा है, ये मेरे ख्याल बहुत